चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स आज हम लोग देखते हैं। मेथड्स हम लोग देख चुके हैं, कंप्यूटिंग द स्क्वायर, फैक्टराइजेशन मेथड और डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब हम लोग इसमें जो है वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर, ये वन वेरिएबल पर होता है। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर, तो मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स। एक्स एक नंबर क्या है, एक्स है, और टू नेचुरल नंबर लेना है जिसका सम क्या है 27। अगर फर्स्ट नंबर एक्स है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, वो 27 माइनस एक्स है ना। तो दोनों का सम कितना है, 27 है। वन वेरिएबल पर कर सकते हैं। एक्स को अगर टू वेरिएबल करते तो एक्स एक लेते हैं, दूसरा वाई लेते, तो यहाँ पर क्या हो जाता है एक्स प्लस वाई 27, तो वाई हमारा क्या हो जाता है 27 माइनस एक्स। वही हम लोगों ने यहाँ किया है कि एक नंबर हमने x ले लिया है और दूसरा नंबर हमने 27 माइनस एक्स को लिया है, क्योंकि वेरिएबल 1 में रखना है इसको, वेरिएबल 2 पर हम नहीं रख सकते। तो अब हमारा क्या होगा यहाँ पर कि एक नंबर आपका x हो गया और सेकंड नंबर हमारा 27 माइनस एक्स, एंड देयर प्रोडक्ट क्या है इसका 182। बस यही आपका क्लू है कि प्रोडक्ट आपका क्या है, तो x और 27 माइनस, इसका प्रोडक्ट कितना है 182। बस इक्वेशन अब यहां से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x, ये इधर लेफ्ट साइड आएगा, तो माइनस हो जाएगा तो वो भी प्लस हो जाएगा 180, या इसको इधर राइट कीजिए। किसी भी कंडीशन में आपको ये दिमाग में रखना है कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब इसको आप जिस मेथड से निकाल लीजिए, तो देखिए अगर फैक्टराइजेशन, पहले तो फैक्टराइजेशन ही यूज कीजिए, तो 182 का क्या होगा, 2 से 91, फिर 3 से नहीं जाएगा, तो क्या होगा 71 किससे होगा 13 से बन जा, 13 से बन जा, ठीक है 91 हो जाता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा 14 और 13 का फैक्टर बनता है, तो 14 और 13 का फैक्टर बनेगा, ठीक है। तो 14 और 13 का लिखिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 14, तो एक्स के दो वैल्यू हो गए, एक्स माइनस 13 और x माइनस 14, तो इसके दो वैल्यू आ गए, एक 13 और एक 14। तो आपके नंबर क्या होंगे, अगर आप 13 लेते हो तो 13 लोगे तो ये 14 हो जाएगा, और दूसरा ये 14 लोगे तो ये 13 हो जाएगा। तो नंबर यही होगा आपका कि एक नंबर अगर 13 होगा तो दूसरा 14 होगा, पहला अगर 14 होगा तो दूसरा क्या होगा 13 होगा। तो ये आपका नंबर है, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां पर देखिए दूसरा पैटर्न थोड़ा सा, अब कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स, सिर्फ कॉन्सिक्यूटिव अगर रहे, ओनली कॉन्सिक्यूटिव, ओनली सिर्फ कह रहे कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है ना, तब तो आप x और x प्लस 1 ले लेना, ठीक है। और अगर कॉन्सिक्यूटिव में ऑड रहे या इवन रहे, इवन नंबर, तो उस केस में आप x और x प्लस 2, बस यही आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ओनली कॉन्सिक्यूटिव रहेगा तो x और x प्लस 1, और ऑड और इवन नंबर में अगर कॉन्सिक्यूटिव रहे तो वैसे कंडीशन में x और x प्लस 2 लेकर के आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। नंबर हमारा क्या है, कह रहा है टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ऑड रहे या इवन रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो लेट द नंबर, आपका एक x हो जाएगा एंड अदर नंबर या सेकंड नंबर क्या हो जाएगा वो x प्लस 2। अब कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर, अब इसका स्क्वायर कीजिए, अब इसका स्क्वायर कीजिए आप, और उसका सम कर दीजिए, सम कर दिया इसका, और ये कह रहा है आपको 394, ठीक है। अब ये आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 293।
394 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 4x, फिर ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 390। ठीक है, 2 इससे रिमूव कॉमन लेके हटा दीजिए, x² प्लस 2x माइनस 195 नहीं 380 और 195 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आपको फैक्टर बनाना है। इसका फैक्टर देखिए क्या होगा 195, पहले इसका फैक्टर निकालिए तो 5 से करिए, 3 6 18 135, अब 5 से 5 13 5 से है ना। अब आप देखिए कि कैसे होगा, तो 15 और 13 से मेरा काम हो रहा है, 15 और 13 उसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। x², कोशिश हमारी यही रहेगी कि अगर फैक्टराइजेशन से अगर हमारा सॉल्व हो जाता है आंसर तो वो थोड़ा इजीएस्ट होता है। तो 15x माइनस 13x माइनस 195 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, x कॉमन, x प्लस 15 और माइनस 13 x प्लस। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा x माइनस 13 और x प्लस 13, x के वैल्यू आ जाएंगे माइनस 15 और 13, तो हम लोग माइनस को जो है कैंसिल करते हैं। ठीक है, माइनस हम लोग नंबर नहीं लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं ऐसे उससे भी आंसर, लेकिन हम लोग जो है नेचुरल नंबर के फॉर्म में अगर लेंगे तो यहाँ पर x आपका क्या आ जाएगा, x हमारा हो जाएगा 13 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 13 प्लस 2 15, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, अगर 27 को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो हमने ले लिया लेट 1 नंबर, फर्स्ट नंबर अगर लिख लो, फर्स्ट नंबर आपका क्या हो जाता है, फर्स्ट पार्ट जो है आपका क्या हो गया x, सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा भाई 27 माइनस x, क्योंकि सम इसका कितना है, इसका सम कितना है 27 है, तो फर्स्ट पार्ट अगर x है तो सेकंड पार्ट 27 माइनस x, एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। यहाँ पर डिफरेंस के भी फॉर्म में आपको आ सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर सम के फॉर्म में एक एक फॉर्म हम लोग करेंगे, तो सम के फॉर्म में सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि 1 अपॉन, तो जब रेसिप्रोकल कीजिएगा तो वो हो जाएगा क्या 3/20, मतलब इसका रेसिप्रोकल कीजिए, मतलब 1 अपॉन कीजिए, और इसका जो सम है वो 3 अपॉन क्या है 20। अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे x 27 माइनस x, x कैंसिल हो जाएगा तो 27 माइनस x, 27 माइनस x कैंसिल हो जाएगा तो x आ जाएगा और इक्वल टू 3, x कैंसिल हो जाएगा तो 27 अपॉन, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 27x माइनस x² इक्वल टू 3 अपॉन 20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 27 3 जा कटेगा, हाँ 3 9 जा से कट रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 27x माइनस x² इक्वल टू 180। अब इसको सबको एक साइड ले लीजिए और इसको प्लस कर दीजिए, x² माइनस 27x, और ये इधर आएगा तो प्लस, ये आपका इक्वेशन हो गया। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए 180 का फैक्टर लीजिएगा, तो 180 का फैक्टर आपको क्या होगा, पहले 180 का फैक्टर ले लेते हैं, पहले इसको इक्वेशन को एक बार लिख लीजिए 7x माइनस प्लस 180 का फैक्टर हम लोग लेते हैं, 180 का फैक्टर क्या हो जाएगा 290 245 315 3। ठीक है, अब 27 आपको बनाना है तो इसको क्या बनाइएगा 15 और इधर 12, 15 और 12 का हमारा जो है वो फैक्टर बन रहा है 15 और 12 का, तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस 15x माइनस 12x प्लस 180। अब ये क्या हो जाएगा x माइनस 15 माइनस 12 x माइनस 15 हो जाएगा,
अब आपका क्या हो जाएगा x माइनस 12 और x माइनस 15। अब आपका हो जाएगा x इक्वल टू 12 और ये दो नंबर आ जाएंगे। तो अगर आप 12 लीजिएगा तो दूसरा नंबर आपका 15 हो जाएगा, और अगर 15 लीजिएगा तो दूसरा नंबर जो है आपका 12 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। तो इजी ही क्वेश्चन होता है। अब धीरे धीरे हम लोग और देखते हैं। चलिए अब हम लोग एज प्रॉब्लम को करते हैं। लीनियर इक्वेशन में भी हम लोग एज प्रॉब्लम किए थे, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एज प्रॉब्लम करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आपको पहले ही पता होगा कि हैंस का मतलब क्या होता है, आप मतलब यहाँ प्लस करेंगे, और बिफोर रहता तो या एगो रहता तो हम लोग माइनस करते। तो इस कंडीशन को, तो इसको पहले ही आप लोग जान चुके हैं। तो हैंस है तो वो 4 ईयर हैंस, मतलब जो आपका एज हम लोगों का होगा उसमें क्या करेंगे, 4 ईयर्स को ऐड कर देंगे। तो लेते हैं हम लोग, प्रेजेंट एज बताना है, तो लेट द प्रेजेंट एज हर सिस्टर ऑफ हर सिस्टर का हम लोग प्रेजेंट एज एक्स ईयर लेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि गर्ल का कितना हो जाएगा, ए गर्ल इज ट्वाइस, तो गर्ल का कितना हो जाएगा 2x। अगर ये x ईयर है तो गर्ल का कितना हो जाएगा 2x। अब कह रहा है 5 ईयर हैंस, 4 ईयर हैंस, 4 ईयर्स हैंस, तो इसका मतलब है कि उसमें सिस्टर का क्या है, हो जाएगा x प्लस 4 ऐड करेंगे, और गर्ल में ये हो जाएगा 2x प्लस 4, दोनों में 4 का कर देंगे ऐड, ठीक है, आफ्टर 4 ईयर। अब कह रहे प्रोडक्ट जो होगा ऑफ देयर एज भी 160। अब दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, बस यहाँ पे क्वेश्चन आपका एंड हो गया। 2x प्लस 4 इक्वल टू 160। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, फिर हो जाएगा 8x प्लस 16 इक्वल टू 160। फिर अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 144, नहीं 144, 650, 10, 60, ठीक है। अब इसमें कॉमन 2 से कॉमन लेकर के उसको रिमूव कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72, ठीक है। ये आपका इक्वेशन बन करके रेडी हो गया। अब आप इसको स्प्रेडिंग द मिड, बस इक्वेशन ही निकालने में जो टेंशन है, अदरवाइज तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अब चूंकि अब आप लोग समझ गए होंगे 72 है, ये ऐसे ही हो जाएगा 12 6 72 होगा, 12 6 6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6x माइनस 72, एक्स कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 12 माइनस 6 x प्लस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 6 और x प्लस 12 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 6 और माइनस, तो माइनस 12 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। एज को नेगेटिव में नहीं लेंगे, तो एज हमारा 6 हो गया। तो सिस्टर का अगर एज है 6 तो गर्ल का हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन एज का एक और ले लेते हैं। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं, ये रेसिप्रोकल के फॉर्म में है ये एज प्रॉब्लम भी। तो कह रहा है कि प्रेजेंट एज आपको बताना है। अरुण का एज 3 years एगो एंड 5 year फ्रॉम नाउ, ये दोनों चीज है। यहाँ पर 3 years लैब मतलब माइनस करेंगे और यहाँ 5 years आप ऐड करोगे और उसका अगर रेसिप्रोकल करोगे और देन उसका सम जो होगा वो 1/3 ले लेते हैं। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अरुण, प्रेजेंट एज ऑफ अरुण क्या है x years। अब 3 years एगो, 3 years एगो का मतलब हो गया x माइनस 3 years, और 5 years नाउ, 5 years
इट मीन्स कि x प्लस 5 years और इसका रेसिप्रोकल देन सम मतलब 1 बाय एक्स माइनस 3 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 5 रेसिप्रोकल कर दिया दोनों का और उसका सम जो है वो 1 बाय 3 है। सर ये आपका इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, इक्वेशन होगा, देन उसके बाद उसको वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्या होगा, फिर वही प्रोसेस x माइनस 3 x प्लस 5 एलसीएम हो जाएगा, कट करेंगे x माइनस 3 x प्लस 5 यहाँ आ जाएगा, फिर x प्लस 5 कैंसिल करेंगे, यहाँ x माइनस 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, नीचे हो जाएगा नो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 1 बाय 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 रहने दीजिए, अभी नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1 बाय 3। चलिए इसी फॉर्म में रखिए, ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर रह जाएगा, चलिए एक्स स्क्वायर रहेगा, इधर इसको 6x लोगे तो माइनस 2x माइनस 6x माइनस 4x हो जाएगा और ये 6 अगर इधर आ गया तो माइनस 21 माइनस 20। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन गया, करेक्ट है। एक्स स्क्वायर और ये इधर आएगा तो 2 माइनस 6 4 हो जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस 21। ठीक है, अब इसमें देखिए फैक्टर क्या होगा, तो 7 3 जा हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21, एक्स कॉमन हो जाएगा, x माइनस 7 प्लस 3 x माइनस 7 हो जाएगा x प्लस 3 x माइनस 7, तो x के दो वैल्यू आएंगे तो 7 और माइनस 3, ये वैलिड नहीं होगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 7, तो प्रेजेंट एज जो है उसका आ जाएगा 7 years। ठीक है, इस तरह के एज प्रॉब्लम ऐसे भी आपको लीनियर में आपको बहुत सारे हम क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, चलिए अब आते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस। अब आते हैं क्या, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन। तो टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में फॉर्मूला आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में कि 3 आवर है ना, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पहले लिख देते हैं हम लोग, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी पर जो है ये आपका क्वेश्चन। अब देखिए क्या कर रहा है, एक बस जो है ट्रैवल करता है 75 किलोमीटर और उसका स्पीड जो है वही आपको एवरेज स्पीड जो है आपको निकालना है, ओरिजिनल स्पीड। दूसरा कह रहा है कि 90 किलोमीटर वो जाता है और एवरेज स्पीड से 10 किलोमीटर वो फास्ट अगर हो गया, ठीक है, तो कह रहा है कि अगर वो 3 आवर कंप्लीट करता है जर्नी का, टोटल जर्नी का, तो कह रहा है कि उसका ओरिजिनल स्पीड क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ओरिजिनल स्पीड जो है, लेट ओरिजिनल स्पीड जो है बस का वो लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से वो चलती है। तो फर्स्ट वो टाइम जो है स्टार्टिंग का 75 किलोमीटर वो किस स्पीड से किया, इस स्पीड से किया, तो इतना टाइम वो कवर किया होगा, इतना आवर। दूसरा कह रहा है कि अगर एवरेज स्पीड से 10 किलोमीटर फास्ट हो जाए, मोर देन फर्स्ट, अब क्या हो जाएगा, स्पीड जो है वो बस की क्या हो जाएगी, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें वो 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। इस बार वो डिस्टेंस कितना कवर किया, 90 किलोमीटर, और इसमें कितना डिस्टेंस कवर किया था, डिस्टेंस इसमें कवर किया था वो 75 किलोमीटर, इसके अकॉर्डिंग टाइम निकला। अब यहाँ पर टाइम t2 हमारा कितना निकलेगा, डिस्टेंस क्या है 90 और
स्पीड है हमारा एक्स, इतना आवर हो जाएगा। अब कह रहा है कि इस दोनों का सम इस 3 आवर कंप्लीट द टोटल जर्नी, ये टोटल जर्नी है। T1 प्लस T2 आपका दिया हुआ है, T1 प्लस T2 वो 3 आवर्स दिया हुआ है, तो T1 और T2 का वैल्यू आप पुट कर दीजिए 75 बाय x प्लस 90 बाय x प्लस 3 इक्वल टू 3, है ना। तो ये आपका इक्वेशन जो है वो 90 प्लस ये x प्लस 10 है। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे, आपके आंसर आ जाएंगे। थोड़ा सा इसको इजी हम लोग कर लेते हैं कि अगर आप देखिए तो 3 हमारा कॉमन आ रहा है, यहाँ से यहाँ पर 75 से भी 3 हटाइए तो थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पर भी 3 हटाइएगा तो 3 से 30 आ जाएगा, और यहाँ पर फिर 1 आ गया, फिर वो 3 और 3। ये आपको अब सॉल्व करना है। सॉल्व हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। कितना हो जाएगा एलसीएम x प्लस 10, ऊपर क्या हो जाएगा x कैंसिल हो जाएगा, तो x थोड़ा कैलकुलेशन होगा बट क्वेश्चन आसान है। प्लस अब x प्लस 10 कैंसिल हो जाएगा तो 30x इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 25x प्लस 250 प्लस 30x। अब ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इधर से 55 अगर लेस होगा 10 में तो ये हो जाएगा माइनस 45, और ये भी आएगा इधर तो 250। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया इक्वेशन। अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो 250 का हम फैक्टर निकालेंगे। 250 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 250 का फैक्टर हो जाएगा 2 से कीजिएगा तो 125, फिर 5 से कीजिएगा 25, है ना, फिर 5 से कीजिएगा तो ये आपका इक्वेशन बनेगा। अब इसको इस पर आप डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 45 हमको लाना है। 45 लाना है तो आप क्या कीजिएगा 5 to 10, 10 2 से 125, 125 हो गया, फिर 5 से 25, 5 कहीं मिस्टेक हो रहा है कैलकुलेशन में। ये कितना हो जाएगा 55 और 10 45, तो आपका फैक्टर क्या बन जाएगा 10 25। कहीं तो मिस्टेक हो रहा है इक्वेशन में। इक्वेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर 25 हो गया, यहाँ पर आपका 30 हो गया। अब इसमें मिस्टेक एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 10x कैसे, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 10x 25 250 प्लस 30x, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, देखते हैं यहाँ पर क्या हो गया कि आपका 50 और माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है ना, 50 माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 5x माइनस 250 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा x माइनस 50 प्लस 5 x माइनस 50, तो आपका आ जाएगा x प्लस 5 और x माइनस 50। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा